हाय गाइस, तो जैसा मैंने बताया था कि मैंने आइकिया से कुछ चीज़ें ली हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। क्योंकि क्या है ना कि मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था और कुछ मतलब दो चार चीज़ों के लिए मुझे जाना वर्थ नहीं लग रहा था आइकिया, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। मैं यहीं पे अभी अनबॉक्सिंग करूँगी और देन आई विल शो यू। अभी बहुत सारे पुराने भी वीडियोस ऐसे हैं जो मैंने अभी तक शूट नहीं किया है, क्योंकि क्या है ना, जब बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना या मुझे कोई चीज़ कंप्लीट करनी होती है तो फिर मेरा व्लॉग करने में, उसी काम को कंप्लीट करने में मेरा जाता है टाइम, मैं उसके बाद ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं और अभी मुझे लग रहा है फेस्टिवल ये सब को लेकर मैं थोड़ा इरेगुलर रहूँगी, क्योंकि अभी मुझे ट्रैवल भी करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सो ये है पहला रॉड, आई विल शो यू। तो ये वो रॉड है और इसके साथ ये नॉब दे रखा है, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये मैं किचन में यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा वाइट रॉड दिख नहीं रहा था और आइकिया पे मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिला और इसमें ज़्यादा वेट डालना नहीं है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस एक प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे शायद थोड़ा कटवाना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर। तो मैं ये देखती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है और अभी शायद मेरे बगल में कारपेंटर वर्क भी चल रहा है, तो इट विल बी ईजी फॉर मी। और उसके बाद मैंने लिया है ये बॉक्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे को कैमरा कहीं डालना होगा, देन आई विल शो यू। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आया है। ओके, तो जैसा मैंने बताया था कि ये ज़्यादा कुछ ये मुझे लगा इन लोगों ने एग क्यों भेज दिया है मुझे तो इस तरह की कुछ पैकेजिंग में आया है, ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं था जैसा मैंने आपको बताया है। तो गाइस, सबसे पहला जो आइटम है वो है ये। तो ये मैं लास्ट टाइम गई थी तभी मुझे लेना था, बट मैं ले नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम पे ये थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था, उनके पास पीसेस नहीं थे इसके। तो ये मैंने इस बार ऑनलाइन मंगा लिया है और ऑनलाइन शायद मुझे 100 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस देने पड़ी है, ऐसा कुछ था। तो ये मैंने लिया है एक फर्स्ट आइटम। सेकंड, मैंने ये कर्टेन रॉड आपको दिखाया जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और इसकी एमआरपी मुझे याद नहीं आ रही है, मुझे चेक करना होगा। और इसके बाद मैंने लिया है ये टिश्यू होल्डर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। मैंने सोचा था मैं ले लूँगी अमेज़ॉन से, बट प्रॉब्लम क्या है, अमेज़ॉन में जो आइकिया के आइटम्स है वो दुगने तिगने प्राइस पे है, लाइक एक्सट्रीमली कॉस्टली। तो ये मुझे 200 रुपीज़ कुछ ऐसे मिला है और मुझे इसी टाइप का कुछ चाहिए था, मुझे वुडन नहीं चाहिए था। और उसके बाद मैंने लिया है ये क्लोथ्स हैंग करने के लिए, क्योंकि वो जो छोटे छोटे सॉक्स होते हैं या फिर बच्चों के छोटे छोटे पैंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक जगह हैंग करना, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है और टाइम सेविंग भी है। तो ये मैंने एक लिया है, इसकी एमआरपी भी कुछ लेट मी चेक 349 रुपीज़ है। एंड इसकी एमआरपी है गाइस, इसमें एमआरपी इसका मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके, इट्स 495, या ये 495 रुपीज़ की है। इसकी एमआरपी है, इसकी एमआरपी इसमें नहीं दिख रही है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 200 रुपीज़ समथिंग की थी। तो ये एक हो गया। और उसके बाद मैंने लिया है ये स्ट्रेनर। तो ये जब आप कुछ जैसे वेजिटेबल वॉश करना है या आप कुछ बना रहे हो तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, लाइक आप इसे ईज़िली ऐसे एक्सपैंड करके और आराम से इसे अपना जो किचन सिंक हो गया उसमें डाल के और आराम से वेजिटेबल वॉश कर सकते हो, या नूडल्स या पास्ता अगर कुछ भी वैसा है जो आपको करना है तो ये कर सकते हो, या राइस के लिए। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, मुझे ये काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी लूँगी, बट मैंने लिया नहीं था क्योंकि लास्ट टाइम मैं आइकिया गई थी तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, तो मैं कुछ लिमिटेड चीज़ें लेकर आ गई थी। और इसकी एमआरपी कुछ तो थी, आई थिंक ये थोड़ा कॉस्टली था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेट मी चेक। ओके, मुझे याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी। आई थिंक इसकी एमआरपी 600 समथिंग कुछ थी, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी और मुझे ये काफ़ी ज़रूरत थी इन चीज़ों की, तो मैंने ये लिया था। और इससे पहले जो मेरे पास है वो राउंड शेप में था और उसका थोड़ा सा ये जो स्टील का जो मटेरियल है वो बाहर आ रहा था, तो उसे निकाल देना ही सही है। तो ये सारी चीज़ें ली हैं। उसके बाद मैंने लिया है कॉफ़ी मग।
तो लास्ट टाइम मैं गई थी तो ये कॉफ़ी मग लेके आई थी, बट मेरी मेड ने, जो मेरी हाउस हेल्पर आती है, उसने उसे तोड़ दिया। तो ये मैंने पेयर लिया था, तो फाइनली मैं इसे एक और लेकर आई हूँ ताकि ये 2 का पेयर बन जाए। मैं जनरली 2-2 का ही सेट मंगाती हूँ, तो ये एक लिया है। उसके बाद ये मैंने लिया है स्टेनर। अगर आप कुछ जैसे चाय बना रहे हो या फिर छोले में अगर आपको वो चाय पत्ती ये सब डालनी है, तो इसके लिए स्टेनर बहुत ही अच्छा होता है। और ये छोटा है तो आराम से अगर आपको कुकर में या चाय बनाते टाइम अगर डालना है तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। इसकी एमआरपी बहुत ही मतलब चीप प्रोडक्ट है, आई थिंक, हाँ या 139 रुपीज़ की है ये। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद गाइज ये है फॉन्टर। तो ये कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है, क्योंकि मुझे ये काफ़ी टाइम से चाहिए था, मुझे आइकिया पे दिखा तो मैंने इसे ले लिया। और इसकी एमआरपी भी शायद 200 या 300 कुछ ऐसी थी। ओके, 173 रुपीज़ है इसकी एमआरपी। तो ये मैंने लिया। ये मुझे फ्रंटर एक्चुअली लेना था और ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो ये है। और उसके बाद मैंने लिया है ये बड़ा सा लॉन्ड्री बास्केट। तो ये एक्चुअली बहुत टाइम से आइकिया पे आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। फाइनली ये मुझे नोटिफिकेशन आया कि ये स्टॉक में आ चुका है और मैंने इसे ले लिया। क्योंकि ये ना, अगर आप जैसे इसकी एमआरपी 499 रुपीज़ थी, 500 रुपीज़ में मुझे मिला था। और ये क्या होता है ना, एक्चुअली आपको कपड़े लेकर अगर बालकनी में जाने हैं तो कुछ रखने के लिए वैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा लेती हूँ जो एज ए लॉन्ड्री बास्केट भी यूज़ आ जाए, क्योंकि मुझे लॉन्ड्री बैग भी लेना था और ऐसे भी यूज़ आ जाए। तो ये मैंने लिया है और इसकी एमआरपी 499 समथिंग ही थी। ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स थे जो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है जो मैंने लिया है, और मुझे ये एक्चुअली चाहिए था क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आइकिया में अभी दिवाली डेकोर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बट मैंने ऑलरेडी परचेस कर लिया है सारी चीज़ें। तो ये था मेरा छोटा सा हॉल। तो मैं छोटे छोटे मिनी ब्लॉग्स टाइप का कर रही हूँ और सबको मैं ज्वाइन करके डालने वाली हूँ, क्योंकि गाइस अभी थोड़ा हेक्टिक चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो सी यू। Oh, it's okay. Thank you, Shopee. Okay, thank you. Excuse me. तो यहाँ मैं शॉपिंग करने आई थी। पहले मैं सोच में गई जो माराथली में है, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली और तब शाम हो चुकी थी। एंड एज़ यू नो बैंगलोर ट्रैफिक कितना फेमस है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ना कैब मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर मैं यहाँ पे KLM के साइड में रुकी थी। यहाँ पे इन लोगों ने इतनी अच्छी लाइटिंग कर रखी थी कि बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और दिवाली को लेकर और भी अच्छे सारे स्ट्रीट्स ये सब डेकोरेटेड थे। तो फाइनली मुझे मेरी कैब मिल गई थी और उसके बाद मैं घर की तरफ निकल गई थी।
घर पहुंचते पहुंचते तक मुझे टाइम हो गया था और मैंने अर्बन कंपनी वालों को बुलाया था किचन डीप क्लीनिंग के लिए, तो वो लोग अपना काम कर रहे थे और उन्हें भी काफ़ी लेट हो गया था। लाइक अराउंड 10:30 वो घर से बाहर गए थे। ये सारी चीज़ें हुई और इस बीच में अद्वित को केक खाना था, तो मैंने उसका केक ऑर्डर कर दिया था। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली बाहर से ही खाना मंगाना पड़ेगा, क्योंकि किचन में अभी 10:30 तक कोई भी ऑप्शंस बाकी नहीं थे। पकड़ो पकड़ो अदित को। केक आया? अच्छा वेट, हटो। केक आया? हाय से थैंक यू। वेट वेट, मम्मा दे रही है, वेट वेट। हाँ मम्मा दे रही है, मम्मा दे रही है, वेट। हाँ इट्स योर्स, कम।